हरि ओम। नमस्कार। नमस्ते तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुरभयंकरी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। व्यापार व्यवसाय की बात चल रही है। मैं स्वागत करता हूं आपका प्लैनेट्स पावर की तरफ से, डॉक्टर गणेश शास्त्री ऋषिकेश से। व्यापार व्यवसाय के बारे में जो हमारा क्रम चल रहा है चीज़ों को समझने का, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जैसे हमने पहले चर्चा करी, बुधादित्य योग हो, शुक्र मंगल योग हो और लाभ भाव को बढ़ाने वाले ग्रहों के नक्षत्रों के बल लेकर के एकादश भाव के, और साथ में तीसरे घर का पराक्रम, सप्तम भाव की साझेदारी और किन वस्तुओं का व्यापार करना चाहिए, दसम भाव को विचार करते हुए आज महत्वपूर्ण एक अंग और है, वो है वास्तु। जो कि मैं वास्तुशास्त्री नहीं हूँ, लेकिन आपको अपने निकट के सुलझे हुए वास्तुशास्त्रियों से भी इस बात की सलाह लेनी चाहिए क्या कि आप कोई व्यवसाय कारोबार कर रहे हैं, उस व्यवसाय में कारोबार में अगर वो कम जगह में करने वाला है तो किस तरह से आप वास्तु न्यास करेंगे, और अगर वो ज़्यादा जगह में करने वाला हो, मान लीजिए आप कोई एक फैक्ट्री चला रहे हैं, उसमें कुछ लोग और भी काम कर रहे हैं, तो आपका कच्चा माल, बना हुआ माल, या फिर जो बेकार माल, या आपके जो कार्य करने वाले लोग हैं उनको कैसे रहना चाहिए, किधर को कौन सा रंग आपको ज़्यादा सूट करता है, उनकी ड्रेस कैसी होनी चाहिए, या उनके काम करने वालों के स्थान कौन सा होना चाहिए, आपके खुद का ऑफिस किधर को उसका मुंह होना चाहिए, कहाँ पर आपका पूजा स्थल होना चाहिए, इसके लिए भी आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखें कि आपको लाभ देने वाले ग्रह की दिशा कौन सी है, आपको लाभ दे, आपके पराक्रम का जो ग्रह है उसकी दिशा कौन सी है, और आपको कौन से ग्रह नक्षत्र का बल मिल सकता है, वो आपके वास्तुशास्त्री इस बात को ज़्यादा अच्छा समझा सकते हैं। तो किसी सुलझे हुए वास्तुशास्त्री से इस बात की सलाह भी आपको लेनी चाहिए कि आपका जो कार्यस्थल है उसमें कागजों का स्थान कहाँ होना चाहिए, वहाँ पर जो भारी चीज़ों का स्थान है उसका कहाँ होना चाहिए। साधारण साधारण बातें होती हैं, लेकिन उन्हीं सब बातों से बड़ा प्रभाव निकल के आता है कि आप लाभ में अपना अच्छा कर पाते हैं और वो आपको सुख देता है। इस तरह से आपको यहाँ पर देखना चाहिए कि किसी वास्तुशास्त्री की सलाह लेकर के अपने कार्यस्थल के बारे में भी विचार करना चाहिए। वो भी आपके कार्य का एक घटक है और आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। इसको भी देखते हुए आप बहुत अच्छा करें, इसी कामना के साथ आज का ग्रह गोचर पंचांग विचार करने के लिए मैं डॉक्टर गणेश शास्त्री ऋषिकेश से कर्मकांड प्रभाकर ज्योतिर्विद प्लैनेट्स पावर नाम से फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप और यूट्यूब चैनल पर आपके समक्ष रहता हूं। और अगर आपका कोई सुझाव, कोई प्रश्न, कोई शंका किसी तरह से हो तो आप उसको इनबॉक्स भी कर सकते हैं, या फेसबुक के माध्यम से भी आप वीडियो में और बेहतर क्या सुनना चाहते हैं, किस बात पर आपकी राय मैं अपनी तरफ से दूं, या किस बात में आपका कोई मार्गदर्शन मुझे ही मिल जाए, तो जुड़े रहें। आपकी कमेंट जरूर करें, उससे मुझे पता लगता है कि आप जो है कैसे रुचि ले रहे हैं, किस विषय में आपकी और ज़्यादा रुचि सुनने की है। हम विषय अभी व्यापार व्यवसाय में चला रहे हैं, आगे जैसा होगा भगवान की जैसी कृपा होगी वैसा करेंगे। तो आज का ग्रह गोचर पंचांग विचार करने से पूर्व आज देखते हैं सोमवार का दिन, और आज हो गई 17 अगस्त 2020 विक्रमी संवत 2077, जबकि शक संवत 1942, और भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि हो गई, और सूर्य संचरण कर रहे हैं सिंह राशि में। आज प्रविष्टि 2 हो गई हैं वैसे, और राहु काल जो लोग विचार करते हैं उनके लिए सुबह 9:30 बजे से 7:30 बजे से लेकर के लगभग 9 बजे तक का समय राहु काल का रहेगा। सोमवार का दिन है। भगवान की स्तुति शंकर जी की स्तुति से करते हैं, भगवती गंगा की स्तुति से आज के दिन की शुरुआत करते हैं। भगवती तव तीरे नीरमात्रा शनोहम विगत विषय तृष्ण कृष्णमाराधयामि। सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे तर तर तरंगे देवी गंगे प्रसीद। भगवती गंगा का दर्शन, मज्जन, पान, हरिश्चंद्र जी कहते हैं त्रिविध भय दूरी मिटावत। तो आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों को दूर करने वाली भगवती के स्मरण मात्र के साथ हम अपना काम चलाते हैं। भगवती गंगा कृपा करें, इसी भावना के साथ आज का ग्रह गोचर पंचांग विचार करते हैं। ग्रहों की स्थिति आज बड़ी अच्छी रोचक हो गई है और काफ़ी ग्रह अपनी अपनी अच्छी स्थितियों में बहुत बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। तो देखते हैं, सूर्य से विचार करते हैं। सूर्य नारायण बैठे हुए मघा नक्षत्र लेकर के अपनी ही राशि सिंह में, जबकि चंद्रमा बैठ गए हैं आज पुनर्वसु नक्षत्र बृहस्पति का नक्षत्र लेकर के और कर्क राशि में, जबकि मंगल आज बृहस्पति के घर रेवती से निकल करके अश्विनी नक्षत्र में आ गए हैं और अपनी राशि में मेष में विराजमान हैं।
यहाँ से शुरू हो गया नया क्रम मंगल का, जो कि नई प्रेरणा, नई ऊर्जा, नया उत्साह और आपको उद्यमी बनाने के लिए पर्याप्त दिखाई देता है। उसके साथ देखते हैं बुध महाराज बैठे हुए हैं अपने ही नक्षत्र आश्लेषा में और कर्क राशि में बैठे हैं। बृहस्पति बैठे हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र लेकर के अपनी राशि धनु में और नक्षत्र शुक्र का है, जबकि शुक्र बैठे हैं मृगशिरा नक्षत्र लेकर के, शुक्र बैठे हैं आर्द्रा नक्षत्र लेकर के मिथुन राशि में। राहु का साथ, राहु का नक्षत्र, तो वो भी काफ़ी बलवान दिखाई दे रहे हैं। जबकि शनि बैठे हैं सूर्य का नक्षत्र लेकर के अपनी राशि मकर में वक्री होकर बैठे हैं और राहु बैठे हैं मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, लेकिन अपने मित्र बुध के घर मिथुन में। और केतु काफ़ी बलवान दिखाई दे रहे हैं, अपने ही नक्षत्र मूल में है और अपने मित्र बृहस्पति के साथ उन्हीं के घर में बैठे हुए हैं। तो ये ग्रह गोचर पंचांग विचार हुआ, उसके हिसाब से देखते हैं मेष आदि क्रम से राशिफल क्या लेके आ रहे हैं, इनको देखते हैं। मेष में आज स्थिति बहुत परिवर्तन में है। देखें तो राशि स्वामी अपने घर में बैठ गए हैं और केतु का साथ उनके मित्र होते हैं केतु, और साथ में केतु की दृष्टि, बृहस्पति की दृष्टि देखें तो उनमें काफ़ी डिटर्मिनेशन, काफ़ी ऊर्जा, काफ़ी क्षमता उनकी बढ़ गई है। वो अपने काफ़ी सिद्धांत के साथ और अच्छी लंबी परियोजनाओं के लिए उनका जो है यहाँ पर से चाल बढ़िया हो गई है। तो इसका मतलब है उनको कारोबार व्यवसाय के लाभ के लिए बढ़िया दिन का रहने वाला है और डिटर्मिनेशन और बढ़ने वाली। पंचम में सूर्य चले गए हैं और चौथे में चंद्रमा के साथ बैठे हुए बुध। इसका मतलब मनोबल, बुद्धिबल जिसे कहते हैं, पूरा उनमें दिखाई दे रहा है। किसी से मतभेद हो सकता है, उससे बचें और बृहस्पति का बल लें कि बृहस्पति की जो ऊर्जा, बृहस्पति की जो दिशा है, आपके मंगल केतु सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा को सही दिशा भी मिलेगी। तो आप जो है पीला पहनना, पीला दान करना, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं स गुरुवे नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, किसी वृद्धजन की सेवा भी कर सकते हैं और भगवान विष्णु के दर्शन के पाठ के, स्तोत्र के, नाम मंत्र जप लेने का आधार भी आप ले सकते हैं। उससे भी आपका दिन आपके ऊर्जा के साथ सही क्षमता का उपयोग भी आप कर पाएंगे। वृषभ राशि में विचार करते हैं। राशि स्वामी बैठे हैं अपने से द्वितीय में, राहु का साथ, राहु का नक्षत्र, जो कि धनादि के लिए तो बहुत बढ़िया है, पद की वृद्धि के लिए भी बढ़िया है। आपको थोड़ा सा चंचल कर सकता है लेकिन खराब नहीं है। लेकिन निवेश के लिए मना करूंगा। अपने से 12वें मंगल बैठे हैं तो भूमि भवन संबंधी निवेश थोड़ा सा आपको फिलहाल टाल देना चाहिए। जबकि अपने से तीसरे चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में है। आपको मन का, अगर मैं कहूँ, प्रसन्नता के लिए, आपके प्लानिंग के लिए बुध का साथ उनको मिला हुआ है। और चौथे में सूर्य बैठे हैं तो आप अच्छे छाप भी अपने काम की छोड़ पाने वाले हैं। विवाद आदि से बचना चाहिए किसी भी तरह से हो। दिन आपका अनुकूल है। शुक्र को ही थोड़ा पुष्ट रखिए और ग्रह भी आपके अनुकूल काम करने लगेंगे। तो उनके लिए आप सफ़ेद पहनना, सफ़ेद दान करना, चंदन केवड़ा, रात रानी, गुलाब इत्र का प्रयोग कर सकते हैं और कर सकते हैं भगवती के दर्शन। किसी वृद्धजन, विशेष करके वृद्ध महिला की सेवा बन पाती हो तो और भी आपको अच्छा शुक्र का फल मिलेगा। मिथुन राशि में आके देखते हैं। राशि स्वामी बैठे हैं अपने से द्वितीय और साथ मिला है उनको चंद्रमा का। तो दोनों आपस में भले ही विरोधी हैं लेकिन कर्क में बैठे हैं तो इसका मतलब उनको काफ़ी बलवान कहा जा सकता है। बुध भी जब दूसरे घर में बैठे हों लेकिन राशि स्वामी अपने घर में बैठे हों तो इसका मतलब है वो इतने निर्बल नहीं कहलाएंगे। फिर उनके बाद नक्षत्र भी अपना है तो दोनों बलवान बराबरी दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया धन का, पद का, यश का, वाणी का या तीर्थाटन का भी लाभ आपको अच्छा मिलने वाला है। साथ में परिवार में, कार्य क्षेत्र में जहाँ पर भी आप कुछ करने वाले हैं उसमें भी आपको अच्छा सहयोग लोगों का मिलने वाला है। जो कि शिक्षा के लिए भी बुध का स्वभाव अपने आप से अच्छा, और राशि में शुक्र और राहु का योग बना हुआ। तो इसका मतलब है आपका अपने आप के प्रति जो केवल एक क्षमता को, अपनी ताकत को बांट देने वाला, यानी कि इधर भी उधर भी कई जगह इन्वॉल्व कर देने वाला जो दोष होता है उसको ही आपको केवल ध्यान देना है कि अपनी ऊर्जा को एक ही दिशा में कंसंट्रेट करके रखें, एक ही दिशा में नियत रहें, तो उससे आपको ज़्यादा अच्छा लाभ आएगा। इतना ही आपको कहना है। तो आप जो है बुध को ही थोड़ा ठीक रख लेंगे। हरा पहनना, हरा दान करना और कर सकते हैं आप गाय को चारा डालना कर सकते हैं। गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः कर सकते हैं। भगवती के दर्शन करके दिन की शुरुआत करें, दिन आपका अच्छा रहेगा। कर्क राशि में विचार करके देखते हैं। राशि स्वामी अपने घर में बैठ गए हैं और साथ में बैठे हैं उनके बुध। तो इसका मतलब मनोबल भी, बुद्धिबल भी, दोनों अपने अपने अच्छे नक्षत्रों में बैठे हुए। तो इसका मतलब वो कभी कहीं से कमजोर राशि नहीं हो रही है। अपने से दसम अब मंगल देखें तो आपको पराक्रमी, निष्ठावान, अपने आप को प्रूव करने के लिए काफ़ी बल वहाँ से मिल जाने वाला है। और साथ में शुक्र बैठे हैं 12वें घर में। तो इसका मतलब है आपका जो भी आप व्यय करने वाले हैं किसी भी तरह से आमोद प्रमोद पर कह लीजिए, आपके सुख साधनों पर कह लीजिए, आपके यात्रा तीर्थाटन पर कह लीजिए, दिन आपका अच्छा रहने वाला है। और इसके अलावा देखें द्वितीय सूर्य, आपका किसी तरह का राजकीय कार्य हो, परिवार में अपनी व्यवस्था ठीक करनी हो, धन आदि की व्यवस्था को सही करना हो, इन सब चीज़ों के लिए आपका राशि आपको यहाँ पर जो गोचर अच्छा आपको प्रभाव दे रहा है। तो इसका मतलब है कारोबार का लाभ तो आएगा ही, संबंधों में भी सुखद समय रहने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर कहते हैं चंद्रमा बुध थोड़ा सा यहाँ पर कमजोर होने की वजह से थोड़ा सा आपको चंद्रमा को ही ठीक करने की सलाह जरूर दूंगा। जो कि परस्पर संबंधों में तो निर्विवाद रूप से बहुत अच्छी स्थिति में है। बृहस्पति का साथ उनको मिला हुआ है, नक्षत्र पुनर्वसु का, और आगे आने वाला नक्षत्र भी जो है वो इतना दोषकारक नहीं है। तो इसका मतलब हो गया आपको चंद्रमा को ही थोड़ा पुष्ट रखना चाहिए।
दिन भर जो है आगे वो पुष्य नक्षत्र में आ जाएंगे, तो उसका जो है चंद्रमा का बल कम होने की संभावना रहती है। ऐसी स्थिति में आप जो है चंद्रमा को थोड़ा पुष्ट रखेंगे, आपका दिन कर्क राशि वालों का अच्छा रहेगा। आप जो है सफ़ेद पहनना, सफ़ेद दान करना, शंकर जी के दर्शन करना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरह से आप कर सकते हैं। और किसी वृद्धजन, वृद्ध महिला विशेष करके उनकी सेवा करें, और किसी तरल पदार्थ का दान अगर कर सकते हैं, दूध है, दही है, किसी तरह का पेयजल है, इस तरह का आप जो है कर सकते हैं, तो उससे भी आपको चंद्रमा का अच्छा लाभ मिल जाएगा। देखते हैं सिंह राशि में आकर के राशि स्वामी बैठे हुए हैं आज अब अपनी राशि में। अभी तक जो थे वो अपने से 12 में बैठे हुए थे, तो मैं कह रहा था आप में थोड़ा सा ये आपके जो ऊर्जा है उसको थोड़ा सा गलत दिशा में न ले जाए, आपको उग्र न कर दे। लेकिन अब स्थिति बहुत अच्छी है। अब आप में आध्यात्मिकता कह लीजिए, दृढ़ता कह लीजिए, दृढ़ निश्चयता अपने काम के लिए कह लीजिए, और मंगल की दृष्टि देखें। अपने मंगल अपने से 5वें नहीं देखते, लेकिन अपने से 9वें मंगल बैठे हुए, तो इसका मतलब आप में डिटर्मिनेशन की कोई कमी नहीं रहेगी। और सामने से केतु भी आपको काफ़ी दृढ़ता के साथ, बृहस्पति की ऊर्जा भी आपको काफ़ी लाभ देने वाली दिखाई दे रही है, जो कि कारोबार का लाभ तो देगा ही। यात्रा निवेश के लिए फिलहाल मना करूंगा, क्योंकि दो बातें हो रही हैं। एक तो सूर्य बैठे हैं केतु के नक्षत्र में, और दूसरा अपने से 12 में चंद्रमा और बुध बैठे हैं, तो यात्रा निवेश के लिए तो करूंगा मना। जबकि अपने आप से जो लाभ आने वाला, जो आपका कार्य क्षेत्र है उसमें आप रहिए संयत, उसमें आप करते रहिए। पढ़ाई का लाभ आपको अच्छा होने वाला है, कारोबार से लाभ अच्छा मिलने वाला है। केतु थोड़ा सैद्धांतिक बनाते हैं, परस्पर संबंधों में थोड़ा सावधानी जरूर रखें कहूँगा। थोड़ी सी व्यवहारिकता, थोड़ी सी नरमी आपको जरूरत पड़ेगी। बृहस्पति का साथ लीजिए, जितना बल मिला हुआ है उस बल को सही दिशा में लगाने को दिशा भी होनी चाहिए। तो उसके लिए आप जो है पीला पहनना, पीला दान करना, और किसी वृद्धजन की सेवा के साथ भगवान विष्णु के स्तोत्र पाठ, नाम मंत्र आदि कर सकते हैं। और साथ में कर सकते हैं आप बृहस्पति के मंत्र ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं स गुरुवे नमः करके भी आप जो है अपने दिन को अच्छी तरह से प्रयोग कर सकते हैं। कन्या राशि में आके देखते हैं, राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपने से एकादश और छात मिला उनको चंद्रमा का, तो 2 ग्रह ठीक है। एकादश सर्वलाभ चंद्रमा को भी कहा जाता है, और अपने से 12वें सूर्य बैठे हैं, तो थोड़ा यात्रा निवेश के लिए तो जरा सा मना करूंगा। लेकिन और ग्रहों की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है, क्योंकि अब मंगल जो है वहाँ से हट गए जहाँ से वो अभी तक अपने नक्षत्र से देख रहे थे, तो थोड़ा सा आलस्य का पुट हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा के साथ बैठे हुए बुध नक्षत्र भी उनको अपने उसमें बैठे हैं, वक्री होकर बैठे हैं, थोड़ा सा आलस्य का पुट रह सकता है, उसी से थोड़ा बचना चाहिए। और बाकी और ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं से कोई दोष नहीं है। सब अपने से दसम शुक्र, दसम राहु, इसका मतलब कार्य को बजाय अपनी क्षमता के आप जो है उसको स्मार्ट वर्क की तरफ को ले जा सकते हैं। जैसे कि आपने कोई काम करना हो तो उसको अपना समय, अपना सामर्थ्य, बुद्धिमत्ता के साथ आप लगा सकते हैं। तकनीकी तौर से आप किस तरह से अपने दिन को प्रयोग कर सकते हैं वो आपको देखने की बात है, और आप कर लेंगे, क्योंकि आपकी राशि को व्यापार व्यवसाय के बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत पड़ती नहीं। शिक्षा में आपका सहज रुझान होता है, तो इसलिए मुझे लगता है कि आपका दिन अच्छा रहने वाला है। और उसी बुध को थोड़ा पुष्ट कर लेंगे तो और भी जो संशय थोड़ा सा रहता है, क्योंकि बुध ऐसे कमज़ोर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा निष्क्रिय हो सकते हैं, तो उन्हीं बुध को थोड़ा एक्टिवेट रखने के लिए आप बुध को थोड़ा ठीक करेंगे। हरा पहनना, हरा दान करना, और कर सकते हैं आप गाय को चारा डालने काम। गणेश जी का मंत्र बहुत अच्छा प्रभावी होता है इसमें, ओम गंग गणपतये नमः, गंग गणपतये नमः आपको काफ़ी लाभ देने के लिए दिखाई दे रहा है, जो कि आपके मन को संयत रखते हुए आपके कार्य क्षेत्र से लाभ देगा, शिक्षा के लिए भी लाभ देगा, स्वास्थ्य को भी अनुकूल रखेगा। और परस्पर संबंध में इस राशि को कुछ बताने की जरूरत नहीं होती है। देखें तुला राशि में आकर के राशि स्वामी बैठे हुए अपने से नवम राहु का साथ मिला, और राहु अपनी राशि को देख भी रहे हैं, और कोई ग्रह कहीं से खराब नहीं करा। सामने से मंगल की एनर्जी केतु के साथ मिलकर के शुक्र के राशि को यानी तुला को ताकत ही देने वाली है। तो इसका मतलब है वो काफ़ी समर्थ, काफ़ी दृढ़ निश्चयी, काफ़ी डिटर्मिनेशन जिसे कहते हैं हम लोग, और अपने कार्य के प्रति समर्पित उनमें पूरा बल सही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। केवल राहु एक बार को थोड़ा सा आपको मिसलीड कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको शुक्र का ही बल लेना पर्याप्त रहेगा, जो कि आपका दिन धन के लिए, कारोबार में लाभ के लिए, अपने वाणी के प्रभाव के लिए, अपने संबंधों में सुधार के लिए, अच्छी स्थिति में रखने के लिए शुक्र का ही बल आपको पर्याप्त रहेगा, क्योंकि और ग्रह कहीं से कोई दोष नहीं कर रहे हैं। तो शुक्र कमजोर न पड़े राहु के दृष्टिकोण से, राहु के देखने से आपको तितर बितर न करें, ये आपको ध्यान देखने की जरूरत है। तो शुक्र को थोड़ा ठीक रखें। आप सफ़ेद पहन सकते हैं, सफ़ेद दान कर सकते हैं, चिड़ियों को दाना डाल सकते हैं, और कर सकते हैं आप इत्र का प्रयोग। किसी वृद्धजन, वृद्ध महिला की सेवा कर लेंगे तो और भी आपका शुक्र आपके पक्ष में आपको दिन सफल रखने में मदद करेंगे। देखते हैं वृश्चिक राशि में आकर के राशि स्वामी बैठे हुए हैं अब अपने से छठे में। तो छठे में हालांकि दृढ़ता उनमें काफ़ी आ जाती है, और नक्षत्र भी उनका केतु का हो गया, तो वही दृढ़ता कई बार जिद में बदल जाती है। जबकि दूसरे में केतु बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी कि आपकी वाणी का प्रयोग आपको थोड़ी सहजता से, थोड़ी सरलता से, थोड़ी मधुरता से काम लेना पड़ेगा। छठे में मंगल बैठे हैं, तो आकस्मिक धनादि लाभ के लिए अच्छा माना जाता है, और उसके साथ ही देखा जाता है इसको कि आपका जो क्षमता है, आपकी जो प्रतिरोधकता है, आपका जो रेजिस्टेंस है, कंपटीशन के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा समय आपको दिखाई दे रहा है, जो कि तकनीकी तौर पर मंगल बहुत अच्छी तरह से पुष्ट हो गए हैं, तो उन सब का लाभ तो आपको आएगा। साथ में आपने
ध्यान देना है कि आपका मैं चंद्रमा देखूँ तो नवम चंद्रमा बैठे हैं, तो इसका मतलब दिन आपका अनुकूल दिखाई दे रहा है। आपको पुष्ट करना चाहिए मंगल को ही, मंगल से ही आपको लाभ मिल जाएगा, क्योंकि केतु के नक्षत्र में बैठे हैं तो उनमें काफ़ी दृढ़ता पराक्रम तो दिखाई दे रहा है। उसी मंगल का लाभ आपको अपनी राशि को पुष्ट करने के लिए लिया जा सकता है, जिसकी आत्मबल बढ़ाने को आपको मंगल से मदद मिल जाएगी। तो लाल पहनना, लाल दान करना, और कर सकते हैं आप हनुमान जी के दर्शन, कोई भी स्तोत्र पाठ, नाम मंत्र, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, हनुमत बढ़वाना, जो भी अच्छा लगता हो उसकी मदद ले सकते हैं। और कर सकते हैं आप गाय को, बंदरों को गुड़ चना इत्यादि दे सकते हैं, उससे भी मंगल, जितना मंगल पुष्ट रहेगा उससे आपका आत्मबल, मनोबल बढ़ेगा और ग्रहों की स्थितियाँ ठीक हो हैं और उन्हीं का लाभ आपको अच्छा मिल जाएगा। धनु राशि में आके देखते हैं, राशि स्वामी बैठे हैं अपने ही घर में और वक्री होकर बैठे हैं, लेकिन केतु का साथ उनको मिला हुआ है, तो स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। अपने से पंचम बैठे हुए मंगल, तो डिटर्मिनेशन तो मजबूत दिखाई दे रही है, यानी कि आप अपने दृढ़ निश्चयी बने हुए हैं, जो कि आपकी लंबी परियोजनाओं के लिए, पढ़ाई के लंबी जो आपकी सोच है उसके लिए, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा दिखाई दे रहा है। परस्पर संबंध में थोड़ा सा आप लापरवाह ना हो, इसी बात का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि केतु थोड़ा सैद्धांतिक हो जाते हैं, जो कि परस्पर संबंध में सामने वाला आपको थोड़ा सा डोमिनेट समझने लगता है। इस तरह थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि केतु जो है वो बृहस्पति का साथ लेके बैठे हैं, तो आपको बृहस्पति का ही बल अच्छा दिन रखने में, कारोबार का लाभ भी कम कम आता है, लेकिन आता सही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा देखें तो विद्या में पढ़ने वालों के लिए कोई बाधा ऐसी नहीं दिखाई दे रही है। परस्पर संबंधों में ही केवल केतु का और मंगल का केतु के नक्षत्र में बैठना, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आप जो है पीला पहनना, पीला दान करना, किसी वृद्धजन की सेवा करना, भगवान विष्णु के स्तोत्र पाठ करना, और द्रांग द्रीं द्रौं स ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं स गुरुवे नमः मंत्र का जाप करना, इन सब चीज़ों से बृहस्पति को जितना पुष्ट रखेंगे, केतु का, मंगल का साथ आपका दिन अनुकूल रखने में मदद करेगा। मकर राशि में आके देखते हैं, राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपने ही घर में और नक्षत्र उनका सूर्य का है, तो उतने पुष्ट नहीं है, क्योंकि वक्री भी हैं। जितने मजबूत दिखाई देने चाहिए उतने वो नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन हानिकारक नहीं है, क्योंकि अपने घर में बैठा हुआ ग्रह किसी तरह भी हानि नहीं करेगा। और अपने से जो हानि का होगा, यानी जो व्यय होगा, जो निवेश होगा, जो यात्रा होगी, जो तीर्थाटन होगा, देशाटन होगा, जो भी आपका व्यय होगा वो भी आपका सार्थक होगा, क्योंकि 12वें घर में केतु और बृहस्पति कभी भी आपके लिए निरर्थक व्यय, निरर्थक आपका कहें तो खर्चा नहीं कराने वाले हैं। जबकि चतुर्थ मंगल, विवाद आदि से बचना चाहिए जरूर कहूँगा, क्योंकि केतु के नक्षत्र में बैठे हैं, तो अपनी तरफ से आप कोई भी विवाद हो उसको दूर रखें, ये आपको जरूर करना चाहिए। और साथ में रहना चाहिए आपको अपने आप से एक्टिव, किसी न किसी काम में आपको लगाई रखें, क्योंकि शनि का स्वभाव है कि जितना आप उनको व्यस्त रखेंगे उतना वो आपको स्वस्थ रखेंगे। सीधा सा हिसाब है, जितना आप अपने आप को व्यस्त रखेंगे उतना शनि का साथ आपको मिलता जाएगा, और जहां आप अपने आलस्य करेंगे वहीं पर शनि को मौका मिल जाएगा आपको और ज़्यादा आलसी करने के लिए। और ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल दिखाई दे रही है। सामने से चंद्रमा आपको वो किसी भी तरह का पार्टनरशिप हो, व्यवसाय का हो, मित्रता का हो, हर तरह से आपका दिन अनुकूल दिखाई दे रहा है। बुध भी आपको कारोबार व्यवसाय के लाभ के लिए अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें तो अनुकूल हैं, केवल आपको अपने राशि स्वामी को ही थोड़ा पुष्ट करना है, इसमें छूट है। आप किसी भी देवी देवता के दर्शन कर सकते हैं, और कर सकते हैं आप किसी भी देवी देवता का मंत्र पाठ, स्तोत्र, जाप, कुछ भी कर सकते हैं। हर एक से आपको बराबर लाभ आने की स्थिति दिखाई दे रही है। कुंभ राशि में आके देखते हैं, राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपने से द्वादश, लेकिन उनको कोई दोष विशेष नहीं आने वाला है, क्योंकि अपनी राशि में बैठे हुए हैं। और लाभ आपका जो है कम कम करके धीरे धीरे आ रहा है, और वो क्योंकि एकादश में आपसे बृहस्पति केतु दोनों बहुत ज़्यादा लाभ नहीं देते, लेकिन लाभ देते जरूर ही, ये पक्का है। और अपने से तीसरे बैठे हैं अब अपने से मंगल, तो मंगल तीसरे बैठे हो तो आप में पराक्रम बढ़ जाएगा, आप में क्षमता बढ़ जाएगी कार्य को करने की। वो चाहे आपके कार्य क्षेत्र की क्षमता कह लीजिए, चाहे बुद्धि की क्षमता कह लीजिए, चाहे आपका पराक्रम आपकी विद्या का कह लीजिए, किसी भी तरह से आपका दिन यहाँ पर अनुकूल दिखाई दे रहा है। पढ़ने वालों को थोड़ा सा अरुचि हो सकती है, लेकिन सामने से शुक्र राहु का एक साथ देखना, क्योंकि राहु देखेगा तो शुक्र भी देखेगा, तो वो आपको थोड़ा सा, कई सारी ऊर्जा आपके अंदर है, उन्हीं ऊर्जाओं को कई जगह न बांट दें, इसी बात का ध्यान रखें। बुध का बल ले लीजिए, ताकि आपको राहु का, शुक्र का और अपनी ही राशि शनि का भी बल पर्याप्त मिल जाएगा। हरा पहनना, हरा दान करना, गणेश जी के दर्शन, स्तोत्र पाठ, ओम गंग गणपते नमः, हेरम्बाय नमः, लंबोदराय नमः, जो भी अच्छा लगता हो इसे भी कर सकते हैं। गाय को चारा भी डाल सकते हैं, उससे भी आपका दिन बुध के बल से पूरा शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, संबंधों के लिए और कारोबार के लिए भी आपको अनुकूल रखने में मदद मिलेगी। 12वें घर में आपका राशि स्वामी बैठा हुआ है, जो कि अच्छा दिखाई दे रहा है, तो अच्छा है, तो इसका मतलब आपको दूर देशों से अच्छे व्यवहार, व्यापार, व्यवसाय के लिए, कारोबार के लिए, संबंधों के लिए आपका दिन सुखद दिखाई दे रहा है। मीन राशि में आके देखते हैं, राशि स्वामी यथावत बैठे हुए हैं अपने से दशम केतु का बल लेकर के, और शुक्र के नक्षत्र में है, तो उनको खराब ज़्यादा नहीं कहा जा सकता। वो जो है थोड़ा सा केतु का बल लेकर के वो निष्ठावान भी बन जाते हैं, क्योंकि शुक्र और बृहस्पति दोनों केतु को मित्र मानते हैं। और अब बैठे हैं अपने से दूसरे मंगल, तो भूमि भवन संबंधी जो काम रुके हुए थे वो आपके होने वाले हैं। उसके अलावा देखें चंद्रमा की स्थिति अपने से पंचम में बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, जो कि मन को प्रसन्न रखते हुए आप व्यावसायिक दृष्टिकोण से चीज़ों को अच्छी तरह से सफल कर पाएंगे। और चतुर्थ में शुक्र, जो कि आपको सुख के लिए, आपके आमोद प्रमोद के लिए, आपकी चीज़ों के मनोरंजन के लिए,
दिन आपका अच्छा ही दिखाई दे रहा है और कारोबार व्यवसाय में लाभ भी आपका स्वतः ही आएगा, क्योंकि राशि स्वामी अपने से 10 में बैठे हैं तो आप वहाँ पर अच्छा कर पाएंगे। तो ग्रहों की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। बृहस्पति का बल ले लीजिए, आपको केतु बृहस्पति का साथ तो मिलेगा ही और ग्रहों का साथ भी आपको पर्याप्त बल दे देगा अपने कारोबार व्यवसाय में लाभ लेने के लिए, संबंधों में सुमधुरता रखने के लिए और स्वास्थ्य को भी सुदृढ़ रखने के लिए आपको बृहस्पति का ही बल लेना चाहिए। आप पीला पहने, पीला दान करें। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं स गुरुवे नमः बृहस्पति का मंत्र कर सकते हैं। भगवान विष्णु के दर्शन, स्तोत्र पाठ, नाम मंत्र जो भी अच्छा लगता हो वो कर सकते हैं। किसी वृद्धजन की सेवा आपके लिए संजीवनी रहता है हमेशा, तो आपको जो है उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए, उससे भी आपको लाभ आने में और मदद मिलेगी। तो इस तरह से ये 12 राशियों का ग्रह गोचर पंचांग विचार किया, जिसमें कि मेष, सिंह और इन राशियों को किया यात्रा निवेश के लिए मना। मेष, वृष और सिंह 3 राशियों को यात्रा निवेश के लिए मना करते हुए बाकी और राशियों पर दिन काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा, तो सभी का अनुकूल रहे भी। वही छोटे छोटे प्रयास बताए जाते हैं, उन्हीं से आप अपने जो ग्रह आपको बल दे पा रहे हैं, जो ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हीं ग्रहों से आपको थोड़ा सा बल ले करके अपने दिन को अपने अनुकूल करना चाहिए। और साथ में करना चाहिए, मेरा जो वीडियो आप देख रहे हैं कोशिश करें, प्लैनेट्स पावर यूट्यूब चैनल पर मिलता है, प्लैनेट्स पावर फेसबुक पेज पर मिलता है, प्लैनेट्स पावर फेसबुक ग्रुप में भी मिलता है, और उसको जैसे भी लाइक करना हो, सब्सक्राइब करना हो या दूसरे तक पहुंचाना हो, घंटी बटन दबाना हो, जो भी करना होता है वो आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि जिस तरह का युग चल रहा है, जिस तरह के समय की मांग है, तो मेरा ये आग्रह करना उचित भी लगता है कि मैं आप लोगों को इस बारे में आग्रह जरूर करूं कि वीडियो शेयर करें, वीडियो लोगों तक पहुंचे, आपको भी लाभ मिले, औरों को भी लाभ मिले और मुझे प्रेरणा मिले। आपके बीच बने रहने के लिए धन्यवाद आपका। नमस्कार, सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें।